डियर स्टूडेंट, ऑल इज वेल। मैं डिम्पल तिवारी आज संस्कृत का एकादश पाठ लेकर आ रही हूँ आपके लिए। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले जो है महाराष्ट्र की सबसे पहली महिला शिक्षिका थी और उन्होंने कन्याओं के स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत अधिक कार्य किए। तो आइए हम पढ़ते हैं इसका संस्कृत से हिंदी अनुवाद। सावित्रीबाई फुले जो है, जैसा कि बताया गया है कि इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज के कई समुदायों को जो लंबे समय तक इससे वंचित का मतलब होता है कि जो जिसे नहीं मिल पा रहा था, इस अधिकार को पाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया उन्होंने और करना पड़ा। इसके प्राप्ति के लिए लड़कियों को विशेष रूप से विरोध का सामना करना पड़ा। यह पाठ हर संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले ने इसके योगदान पर केंद्रित है। पाठ एवं सरलार्थ या संस्कृत से हिंदी अनुवाद। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर दिया गया चित्र देखो। इदम चित्रम कस्यचित पाठशालाया वर्तते। यह जो चित्र है वह किसी पाठशाला का है। यम सामान्य पाठशाला नास्ति। यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। यम अस्ति महाराष्ट्र प्रथमा कन्या पाठशाला। यह है महाराष्ट्र की कन्याओं का सबसे पहला विद्यालय। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्य उपरि धूलिम कश्चित च पस्तर खंडान क्षिपन्ति परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। रास्ते में कोई उनके ऊपर पत्थरों के टुकड़ों को फेंकता है, परंतु वह अपने इरादे से मजबूत रहती है और वह अपने इरादों से कभी पीछे नहीं हटती। यह जो अनुवाद दिया गया है आप इसे फिर से पढ़ सकते हैं। विद्यालय कन्या भी सविनोदनम आलपंती साध्यापने संलग्ना भवति। अपने विद्यालयों की जो लड़कियां थी उनके साथ हंसी मजाक के साथ करती हुई तस्या स्वयं अध्ययनमपि सहे प्रचलति। और उनका अध्ययन का कार्य, शिक्षण का कार्य भी वो साथ में चलता रहता है। केयम महिला, कौन है ये महिला? अपि यूमम मीमा महिला जानित। क्या आप सब इस स्त्री को, इस महिला को आप जानते हो? यह में महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम दिया। यह है महाराष्ट्र की सबसे पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। यह आप अनुवाद पढ़े। जनवरी मास से तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। अस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी थी अभितो। और उनकी माता जो थी लक्ष्मीबाई थी और पिताजी खंडोजी थे। 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदय परिणीता। और वह 9 ईयर्स की आयु में जो है अब ज्योतिबा फुले से उनकी शादी हुई, उनकी विवाह हुआ। स्वपि तदानीम त्रिवर्ष कल्प एव आसित। उस समय ज्योतिबा फुले भी जो है 13 ईयर्स के थे। ये तो सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसित। और वह स्त्री शिक्षा के जो है बहुत ही प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्री मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सव प्राप्त होती। और उन्होंने सावित्री के मन में स्थित पढ़ाई की इच्छा को उन्होंने जाना, प्राप्त कर लिया। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषा भी अध्ययन कृतवती। और इससे आगे उन्होंने आग्रह किया ज्योतिबा फुले ने, और वह उन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई भी की। तो इसका जो है अनुवाद ये है। अब है 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्याभे प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभत। कि 1848 में उन्होंने पुणे में सावित्री और ज्योतिबा फुले ने महोदय ने कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए उन्होंने प्रदेश का सबसे पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 7 वर्षीय आसित। उस समय वह केवल जो है 17 ईयर्स की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यात्
समुदायस्य बालिका नाम प्रत्यक्त्या च अपर विद्यालय प्रारंभ। उस समय अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की जो है, छुआछूत अपने भारत देश में बहुत अधिक फैला हुआ था, उससे तिरस्कार की गई समुदाय के लड़कियों के लिए उन्होंने फिर से दूसरा विद्यालय जो है आरंभ किया। ये अनुवाद है। आगे, सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोध अकृत। सामाजिक कुरीति का सावित्री ने मुख पर विरोध किया, सबके सामने विरोध किया। विधवाओं शिरोमुंडनस्य निराकरणाय साक्षिता नापिते मिलता, और विधवाओं के शिरों को मुंडवाने का प्रथा को बंद करने के लिए वह स्वयं जाकर नाइयों से जाकर मिली। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन, और इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज को छोड़ भी दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टा यत् कूपम निक्सा श्रीण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया काचित नार जल पातु याचनते। एक दिन सावित्री ने देखा कि रास्ते में कुछ स्त्रियां जो कुएं में के पास फटे पुराने कपड़ों में खड़ी हुई हैं, और वह जो है निम्न जाति की थी, और वह पानी मांग रही थी और पानी लेने के लिए खड़ी हुई थी। उच्च वर्गीय उपहासर कुर्वंत उपात जलोधरम अवारण, और जो ऊंची जात के लोग थे, ऊंची जात वाले जो लोग थे, उनका मजाक कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, और कुएं से पानी लेने नहीं दे रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोड़ुम ना सकनोत, और सावित्र को अपमान बिल्कुल भी सहन हुआ। सा ताहा स्त्रियां निज गृहम नित्यवती, वह स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा द कथयत च यत यथेष्टम जलम नियत, और उन्होंने तालाब दिखाकर कहा कि तुम्हें जितना जल लेना उतना ले लीजिए। सार्वजनिकम तड़ाग, यह जो तालाब है वह सभी के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, और इसमें जो है पानी लेने में या जल लेने में किसी प्रकार का जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाच पक्ष सर्वदा सर्वदा समर्थित, उन्होंने मनुष्यों की समानता स्वतंत्रता के पक्ष में का समर्थन हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से किया। ये देखिए इसका अनुवाद है। आगे देखिए, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादि नाम संस्था नाम स्थापनायाम फूले दंपतो अवादम महत्वपूर्णम, और महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति ने दोनों पति पत्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सत्य शोधक मंडल से गतिविधियों अपि सावित्री अति प्रक्रिया आसित, और सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में जो सावित्री बहुत अधिक सक्रिय थी, मतलब लगी हुई थी। अस्य मंडल से उद्देश्य मासित उत्पीड़ना नाम समुदायाम स्वाधिकाराम प्रति जागरण थी, और इस मंडल का उद्देश्य था कि जो पीड़ित लोग थे, जो इससे ग्रसित लोग थे, उनको अपने अधिकारों के प्रति जो है जागरण करना। सावित्री अनेक संस्था प्रशासन कौशल संचालित होती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं की स्थापना की, अपने प्रशासन कौशल से स्थापना की। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च पीड़ित जना नाम अशांतम अविरतम च सेवामकृत, और जो उस समय अकाल पड़ गया था, प्लेग के समय उन्होंने जो पीड़ित लोग था उनके लिए बिना थके और बिना रुके उन्होंने सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा सर्यासम क्रोतम, और उन्होंने सहायता और सामग्री व्यवस्था के लिए हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता, और इस प्रकार महारोग के चलते हुए उनका निधन जो है हो गया। साहित्य रचना भी सावित्री महते, साहित्य रचना ने उन्हें आगे बढ़कर कार्य किया। तस्यास काव्य संकलन द्वे वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती, और उनके दो ही काव्य संग्रह हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहना बोधाय सावित्री महोदय जीवन चरितम, और सावित्री बाई की गहराई से स्थिति को समझने के लिए सावित्री का जीवन परिचय भारत देश के उत्थान के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए। मुझे आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो लेसन है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
इस प्रकार सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत अधिक कार्य किए, बहुत अधिक संस्थाओं की स्थापना की, और आप लोगों को भी इनके जीवन परिचय को पढ़ना चाहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, धन्यवाद।